प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा प्रियों, इजरायलियों द्वारा छुटकारे का मूसा और मरियम का गीत तथा पानी की कमी के कारण इजरायलियों का कुड़कुड़ाना। आज के अध्ययन में हम सीखेंगे कि समुद्र पार करते ही इजरायलियों को मारा में खारा पानी मिलता है तथा स्वर्गीय मन्ना की आशीष तथा इजरायलियों का मांस के लिए कुड़कुड़ाना। तो आइए प्रियों, परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को जाने और समझें। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर में दृढ़ होते जा रहे हैं। आपको याद होगा मित्रों कि हम निर्गमन की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम निर्गमन के 15वें अध्याय के पद 23 से आगे बढ़ेंगे। पिछले अध्ययन में हमने 15वें अध्याय के पद 22 को देखा था और वहाँ पर हमने जाना था लाल सागर पार करने के बाद उनका पहला अनुभव था कि वे प्यासे थे परंतु उन्हें पीने को पानी नहीं मिला। अब हम पद 23 से आगे देखेंगे जहाँ पर उनको दूसरा अनुभव प्राप्त होता है जो पहले अनुभव के समान ही बहुत बुरा था। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय पद 23 से 26 तक। लिखा है, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। दोस्तों, लाल सागर को पार करने के बाद उस पार इस्राएलियों का दूसरा अनुभव था मारा का खारा पानी या कड़वा पानी। दोस्तों, वे रेगिस्तान में 3 दिन की यात्रा पूरी कर चुके थे और वे सभी अब प्यासे हो गए थे। तब जैसे ही वे पानी के पास पहुंचे तो इस बात को वे पाते हैं कि पानी खारा है जो पीने के योग्य नहीं था। आप इस बात को भी याद रखें कि इस्राएल के लोग अब छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग हैं, वो बंधुआई से छूट चुके हैं। मारा वह स्थान है जहां परमेश्वर ने उन्हें लाया था, अर्थात वे परमेश्वर की अगुवाई में वहां तक आए थे। परमेश्वर ने उनके लिए उस स्थान को चिन्हित करके रखा था कि वे उस स्थान पर आएं। ये परमेश्वर ने प्री डेस्टिन्ड किया था, निर्धारित किया था। संभवतः मित्रों, इस बात का आपको एहसास ना हो, परंतु उस रेगिस्तान में जल का वह स्थान जिसे मारा कहा गया है सामान्य मसीही जीवन का भी अनुभव प्रकट करता है और हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव आते हैं जब हम मसीही जीवन जीते हैं। जब मसीहियों के जीवन में एक कड़वा अनुभव आता है, एक खारा अनुभव आता है, तो यह दुविधा उनको व्याकुल करती है, उनमें व्याकुलता लेकर के आती है। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, हमारे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई। मैं आपको नहीं बता सकता दोस्तों कि कुछ निश्चित बातें मसीहियों के साथ क्यों घटती हैं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि परमेश्वर उन्हें सजा नहीं दे रहा है, ये दंड नहीं है, परंतु ये एक अनुभव है जो परमेश्वर देना चाहता है। वह उन्हें किसी खास बात के लिए, किसी खास मकसद के लिए शिक्षित और तैयार कर रहा है और यही कारण यहाँ पर प्रभु का है। प्रभु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा और निश्चित हमें क्लेश उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आपके जीवन के मार्ग में
मारा भी आएगा। मारा वो स्थान है जिससे होकर आपको गुजरना पड़ेगा। प्रत्येक विश्वासी के जीवन की यात्रा में मारा आता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियोजित किया है, आपके जीवन में आने के लिए उसने निर्धारित किया है। किसी ने ऐसा कहा है, निराशाएं परमेश्वर के साथ एक भेंट या मुलाकात करने का अवसर होता है। जब आपके जीवन में निराशाएं, परेशानियां आती हैं, तब आप परमेश्वर के निकटता में आते हैं। और मैं इसे सच्चा मानता हूँ, इसे मैंने सच पाया है अपने जीवन में। यहाँ पर आप देखते हैं मित्रों कि आपके और मेरे जीवन में बहुत सी असफलताएं, निराशाएं और दुख हैं, और उसके कारण आपकी योजना छोटे छोटे टुकड़ों को चित्र बनाने वाले खिलौने के समान, जिक्सॉ पजल के समान बिखर कर अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में किसी क्षेत्र में कोई ऐसा कारण हो, मेरे जीवन में भी हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि हम सबके जीवन में मारा होता है, मारा का स्थान आता है। आप उससे बचकर नहीं निकल सकते किनारे से। आप ना उसे छोड़ सकते हैं, ना ही उसे आप घूम करके उसके बाहर जा सकते हैं, और ना ही सुरंग बनाकर आप उसके नीचे से निकल सकते हैं। आपको उससे होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे हम जानवरों पर लोहे का गर्म छड़ लगा करके किसी बछड़े के शरीर पर या किसी गाय बैल के शरीर पर चिन्ह लगाते हैं और प्रकट करते हैं कि ये हमारा जानवर है, परमेश्वर भी उसी दागने वाले लोहे का उपयोग करता है और हमारे ऊपर चिन्ह लगाता है। इन परिस्थितियों के द्वारा से परमेश्वर आज हमारे साथ भी वैसा ही करता है, ताकि हम उसके हैं ये बात साबित हो जाए। परंतु किस चीज ने मारा के खारे पानी को मीठा बनाया, ये विचार करने वाली बात है, और ये लोगों के अंदर प्रश्न है कि वो कौन सी बात थी। दोस्तों, हमें वचन में बताया गया है कि एक पौधे को पानी में डालने के बाद उसका पानी मीठा हो गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय के पद 23 में लिखा है, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरा है। तथा गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ही काठ पर मरा, और वह क्रूस ही है जो हमारे जीवन के अनुभवों को मीठा बना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु का स्वाद चखा था। उसने मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। मृत्यु के डंक से हमें उसने इसके द्वारा बाहर निकाला। यही कारण है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के पद 55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। दोस्तों, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है जो आपके और मेरे जीवन में मारा के कड़वे अनुभव को मीठा बनाता है। तब आगे पद 27 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि मारा के बाद एलीम आता है। एलीम बहुतायत की आशीषों और फलवंत होने का स्थान है जो बाइबल प्रकट करती है। उस स्थान में 70 खजूर के पेड़ और जल के 12 सोते या 12 कुएं थे। मारा के खारे पानी के कड़वे पानी के बाद, अनुभव के बाद, उस अनुभव से गुजरने के बाद उन्हें एलीम पर परमेश्वर लेकर के आता है। जैसा भजन संहिता अध्याय 30 के पद 5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। भले ही शमौन पतरस को भीतरी कोठरी में कैद कर दिया गया हो, परंतु स्वर्गदूत उसके दरवाजे को खोलने जा रहा था। दोस्तों, इस बात को याद रखिए। हो सकता है कि पौलुस और सिलास को मध्य रात्रि में पीटा गया, परंतु एक ऐसा भूकंप आया जिसने उन्हें छुटकारा दे दिया। दोस्तों, आज आपकी तीर्थ यात्रा या परमेश्वर के साथ आपके चलने का जो मार्ग है, जिसमें आप मारा से होकर के गुजर रहे हैं, परंतु इस बात को याद रखिए कि आगे आपके लिए एलीम भी है जो कि परमेश्वर ने स्थापित करा है। आप उस एलीम पर भी आएंगे। मारा को पार करने के बाद एलीम आपके जीवन में आएगा। आपके लाभ के लिए परमेश्वर की योजना हमेशा आपको मारा तथा एलीम दोनों की ओर लेकर के जाती है। आप यूसुफ को याद करते हैं दोस्तों, उसने भी यही अनुभव अपने जीवन में किया। दोस्तों, ऐसे बहुत से प्रभु के दास और सेवक हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं, जैसे मूसा, एलिया, दाऊद, अदोनी राम जटसन, जॉर्ज मूलर, जॉन पट्टोन आदि। दोस्तों, मुझे यकीन है कि वही अनुभव अवश्य रूप से मुझे और आपको भी मिलेगा और हमें करना पड़ेगा। प्रत्येक मारा के बाद आपके लिए
एलीम आएगा। प्रत्येक अंधकार के बाद एक अलीम होता है जहां पर रोशनी मिलती है। प्रत्येक परीक्षा के बाद एक विजय होती है तथा प्रत्येक आंधी के बाद आकाश में रंग बिरंगा धनुष आप देख सकते हैं। दोस्तों, जॉर्ज मैथसन जो कि सन 1842 में जन्मे एक दृष्टिहीन प्रचारक थे, उन्होंने कहा, मैं आकाश में धनुष का अनुमान बारिश के द्वारा से लगा लेता हूं। वे देख नहीं सकते थे, परंतु बारिश के बाद उन्हें इस बात को विश्वास रहता था कि अब निश्चित तौर पर धनुष निकलेगा जो परमेश्वर की उस वाचा को प्रकट करेगा। दोस्तों, परमेश्वर हमारी अगुवाई इसी प्रकार करते हैं, जैसा लिखा है कि वे बातें जो इस्राएल के लोगों के साथ घटी हमारे लिए उदाहरण ठहरी। दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त होता है और अब हम 16वें अध्याय के साथ अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका मुख्य विषय है भोजन की कमी के कारण इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना, परमेश्वर द्वारा मन्ना और बटेर उपलब्ध कराना, मन्ना की व्याख्या और संग्रहण तथा इस्राएल को सबत का नियम दिया जाना। दोस्तों, अब तक हम इस्राएल के लोगों के अनुभव पर मनन कर रहे थे। मिस्र देश को छोड़ने, लाल समुद्र को पार करने के बाद वे सीनै पर्वत पर आते हैं, जहां हमें वचन में उनके 7 अनुभव मिलते हैं जो कि दिए गए हैं। वो 7 प्रकार के अनुभव से गुजरते हैं जो हमारे भी मसीही जीवन के अनुभव के साथ मेल खाता है। यदि आप प्रभु में आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो आपको भी इस प्रकार के 7 अनुभवों से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक उन्होंने मूसा का गीत गाया था। 3 दिन तक पानी के लिए प्यासे रहे थे, तब वे मारा नामक स्थान पर आए जहां पानी खारा था, पीने योग्य नहीं था, कड़वा था। उसके बाद वे लोग एलीम पर पहुंचते हैं जहां पानी और पेड़ों की बहुतायत थी। एक फलवंत स्थान था। एलीम फलवंत मसीही जीवन का चित्रण करता है तथा परमेश्वर हमें उस स्थान पर लाने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। उसके बाद हम सीनै नामक मरुस्थल या उस उजाड़ स्थान के जंगल में आते हैं जहां मन्ना और बटेर देखने को हमें मिलती है। मित्रों, इसकी तुलना आप मसीह के साथ कर सकते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जीवन की रोटी है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और 16वें अध्याय से आगे बढ़ते हुए हम 16वें अध्याय के पद 1, 2 और 3 को पढ़ते हैं, जहां पर हम भोजन की कमी के कारण इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना देखते हैं। लिखा है, फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है आ पहुँचे। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। दोस्तों, अब तक इस्राएलियों को मिस्र से निकले केवल 45 दिन या 2.5 महीने बीते थे और आपको याद है कि जब वे लाल सागर के पास आए तो कुड़कुड़ाने लगे, बकबक करने लगे। जब उन्होंने लाल सागर को पार किया तब उन्होंने मूसा का गीत गाया और उनके लिए छुटकारे का गीत था जिसके कारण वे अपना आनंद प्रकट कर रहे थे। परंतु अभी अधिक समय नहीं बीता था कि वे फिर से कुड़कुड़ाने लगे और रेगिस्तान में शोक का गीत गाने लगे। दोस्तों, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। हम उन्हें कुड़कुड़ाने या शिकायत करने वाला एक समूह कह सकते हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, वे मिस्र की गुलामी से आज़ादी चाहते थे, परंतु मरुस्थल की यात्रा में जाने के बाद उन्हें पानी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा और तब वे कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करने लगे, बकबक करने लगे। उन्हें मिस्र के अच्छे भोजन की अब याद आने लगी। वे पानी के लिए तरसने लगे। ऐसे बहुत से लोग हैं मित्रों जो पापों से उद्धार प्राप्त करने के बाद भी अपने पुराने जीवन को, उसके आनंद को याद करते हैं और उसमें वापस जाना चाहते हैं, पुराने जीवन में वे जाना चाहते हैं। हम में से बहुतों को इस परीक्षा का सामना करना पड़ता है और इस बात से आप कभी मत घबराएं, क्योंकि आपके जीवन में ये परिस्थिति आएंगी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति है जो कि अपनी गवाही देते हुए बता रहा था कि वह अत्यधिक शराब पीने और शराब की तस्करी के काम से निकल कर आया था। उसने उद्धार पाया और जब उसका जीवन बदल गया तब उसे उस शहर में शराब की तस्करी की जाने वाली जो सारी जगहों थी उनके बारे में उसे पता था तथा अपने बचाए जाने के बाद कुछ महीनों तक
उसने उस स्थान या उन स्थानों में जाने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि उसे अनुमान था, उसे लगता था कि वह यदि वहाँ जाएगा तो फिर से उस पुरानी और गंदी आदत में फंस जाएगा। तब इसके आगे वो कहता है कि कुछ समय के बाद, कुछ महीने बीतने के बाद वह जब उन क्षेत्रों की ओर गया, वहाँ से होकर के गुजरा, तो अपने परमेश्वर को वो धन्यवाद देते हुए कहता है कि आज वो उन बातों से घृणा करता है, अब उन बातों में उसकी कोई रुचि नहीं रखी। दोस्तों, यही है मसीही जीवन कि आप जिसमें एक समय आनंद लेते थे, अब आप उससे घृणा करने लगते हैं। ये है आपका और मेरा मसीही जीवन। दोस्तों, परमेश्वर द्वारा अब हम देखते हैं कि मन्ना और बटेर की व्यवस्था परमेश्वर यहाँ पर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं मित्रों कि परमेश्वर की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि वह अपने लोगों को भूखा रखना चाहता था। परमेश्वर ने पहले से सब कुछ इंतजाम करके रखा था। परमेश्वर की योजना उस रेगिस्तान में, उस बीहड़ जंगल में उनकी अगुवाई करना था, और उसने उनकी देखभाल करने की प्रतिज्ञा पहले से कर दिया था। तब आइए हम आगे बढ़ते हुए पद 4 से 7 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु क्या कहता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। दोस्तों, तब मूसा और हारून ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, तुम हम पर क्यों बुड़बुड़ाते हो? क्यों हमारे विरुद्ध बात कर रहे हो? हम भी तो मनुष्य मात्र हैं, तुम्हारे समान ही साधारण मनुष्य हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हम तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध नहीं कर सकते। परमेश्वर ने तुम्हारे कुड़कुड़ाने को सुन लिया है, और अब तुम परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा को देखोगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब इस्राएल के लोग कुड़कुड़ाते थे, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता था। दोस्तों, यह बात इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले और परमेश्वर के काम में कमी निकालने वाले विश्वासियों या मसीहियों को पसंद नहीं करता है। वो आपको भी पसंद नहीं करता यदि आप जीवन भर कुड़कुड़ाते रहेंगे। आज कलीसिया के अंदर कमी निकालने वाले और शिकायत करने वाले विश्वासी बहुत हैं, और हमारी कलीसियाएं ऐसे विश्वासियों से भरी पड़ी हैं जो शिकायत करते हैं। यदि आप किसी ऐसी कलीसिया में हैं दोस्तों, जहां आपको बड़बड़ाना पड़ता है, शिकायत करना पड़ता है और कुड़कुड़ाना पड़ता है, तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए। ऐसा स्थान खोजें जहां पर आप शांति से आराधना करने पाएं। तब पद 8 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। दोस्तों, जब आप कलीसिया की चीज़ों के बारे में शिकायत करना आरंभ करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए कि ये गलत है। क्या आप किसी उपदेशक के बारे में इसलिए शिकायत कर रहे हैं क्योंकि वह मिलनसार नहीं है? जितना आपको लगता है वैसा वो नहीं है, या जैसा उसे होना चाहिए शायद वो वैसा नहीं है, या इसलिए कि उसने पिछले रविवार को आपसे हाथ नहीं मिलाया था, या इसलिए कि वह आपके घर मिलने नहीं आता, या इसलिए कि उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। क्या आप उसके खिलाफ बड़बड़ा रहे हैं? दोस्तों, क्या वास्तव में आप उसके विरुद्ध इसलिए बड़बड़ा रहे हैं क्योंकि वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है और आपके चर्च में परमेश्वर का वो प्रतिनिधि है, या उसके वचन आपको चुभते हैं जो कि परमेश्वर के सच्चे वचन हैं? कभी कभी हम उपदेशक भी कुड़कुड़ाने का काम करते हैं, हम प्रचारक लोग भी बुड़बुड़ाने का काम करते हैं, और हमें हर एक प्रचारक को ध्यान रखना है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने का काम ना करें। दोस्तों, यह एक बहुत अद्भुत बात है जो कि गांठ बांध लेने की आवश्यकता है। यह एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब पद 9 से 13 में हम आगे पढ़ते हैं,
फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आएं, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। दोस्तों, परमेश्वर ने इस्राएलियों को केवल मन्ना नहीं दिया, परंतु उनके लिए बटेर भी भेजा। दोस्तों, वे मन्ना के साथ भुनी हुई बटेरें खाते थे, और यह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। दोस्तों, मन्ना की व्याख्या और संग्रहण को अब हम यहाँ से देखते हैं। जब इस्राएली जंगल से यात्रा कर रहे थे, वे मन्ना ही उनका भोजन था। उस मन्ना को ही खाकर वे पूरी यात्रा करते हैं, और यही उनका सहारा था। पद 14 से 16 में आगे लिखा है, और जब वो सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति व्यक्ति के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हों वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। दोस्तों, इस्राएलियों को केवल प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति मन्ना एकत्र करना था। तब 17 और 18 पद में लिखा है, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। दोस्तों, किसी पेटू या ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को अधिक नहीं मिला, इस बात को परमेश्वर ने ध्यान रखा। तब पद 19 से 21 में आगे पढ़ते हैं, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। दोस्तों, प्रत्येक भोर को मन्ना एकत्र करना उनके लिए नियम था, और वे ऐसा करते थे। हर एक व्यक्ति को मन्ना एकदम एकत्र करना होता था, उसको जाना होता था, एकत्र करना होता था। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए था कि वो जाए, मन्ना ग्रहण करे, मन्ना एकत्र करे। मन्ना प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन की रोटी के रूप में प्रदर्शित करता है, और हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को उसको जीवन की रोटी के रूप में हमें ग्रहण करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के पद 32 से 35 में इस बात को सत्यापित किया गया है, जब यीशु उनसे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। इसके बाद पद 22 से 24 में लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि 6वें दिन उन्होंने दूना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्रामवार अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और उसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। प्रतिदिन परमेश्वर उनके साथ ऐसा ही करता था। परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन मन्ना देता था, परंतु सबत के दिन उन्हें दुगना भोजन वस्तु मिला जिसे उन्होंने एकत्र किया। मन्ना प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी के रूप में
दर्शाता है, जो संसार के लिए अपना जीवन देने को स्वर्ग से उतरा था। प्रभु यीशु मसीह ही हमारी सच्ची रोटी है, वही है जो हमें जीवन और जीवन के लिए पोषण प्रदान करता है। दोस्तों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने प्रभु यीशु मसीह हमें दिया। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय के पद 4 में हम इसी बात को लिखा हुआ पाते हैं। जब इस्राएली 40 वर्षों तक जंगल की यात्रा में भटकते रहे, तब उनके पैरों में सूजन नहीं आए। किसी चिकित्सक ने, जो एक विश्वासी भी है, उनका कहना है, वो कहते हैं कि पैरों में सूजन आने का एक प्रमुख कारण कुपोषण होता है। कम भोजन करना या कुपोषित भोजन व्यवस्था के कारण से होता है। दोस्तों, यह एक रोचक तथ्य है कि मन्ना में वे सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते थे जो उस जंगल की यात्रा के दौरान उनके पांव को फूलने से, सूजने से बचाने में सहायक थे। आइए मित्रों, हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए और उस अनंत जीवन की यात्रा के लिए हम परमेश्वर यहोवा पर ही आस लगाए रखें। दोस्तों, उस पर ही अपने विश्वास की नींव बनाए रखें, क्योंकि आपको केवल उसके पास आना है जो आपको उससे बचा कर निकाल सकता है, और वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। मित्रों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर उसकी आशीष बनी रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय दर्शकों, जीवन की रोटी मैं हूँ, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कही, और इजरायलियों को स्वर्गीय रोटी मन्ना के रूप में प्राप्त होती है। प्रिय यीशु मसीह के रूप में जो रोटी हमें प्राप्त हुई है, उसे हम रोज़ खाते हैं और हमें रोज़ खाना है। प्रभु का वचन वो आत्मिक मन्ना है जिसे रोज़ हमें पढ़ना है। प्रियो, उस मन्ना की हमें जैसे गाय अपने भोजन की जुगाली करती है ना, उसी तरह रोज़ हमें उसे अपने मनों में वैसे ही जुगाली करते रहना है, मतलब उसका मनन बार बार करना है। और इस काम में हमारा ये सत्य वचन कार्यक्रम आपकी सहायता के लिए निरंतर प्रेरित आपको करते रहना चाहता है और आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि इस पूरी यात्रा में हम आपके साथ हैं। आप स्वयं इसका लाभ लें एवं अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी बताइए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और बाइबल की गहरी बातों को सीखकर अपने आत्मिक जीवन में लाभ को प्राप्त कर सकें। आइए, अब ये वक्त है प्रश्नों के सही उत्तरों को देखने का। पिछले प्रश्न क्रमांक 118 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छुटकारा पाना। किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर का काम करने के पहले पापों से छुटकारा पाना आवश्यक है। आज के अध्ययन क्रमांक 119 पर आधारित प्रश्न है, किस स्थान को बहुतायत की आशीषों और फलवंत होने के स्थान की संज्ञा दी गई है? ऑप्शंस ए मारा, बी हलीम, सी एलिम या डी तारा। मित्रों, याद रखिएगा, आपके पास वक्त सिर्फ कल तक का है सही ऑप्शन हमें भेजने का। सही उत्तर देने हेतु ये रहा नंबर 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना या सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी इसे दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।